बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, रैशनल नंबर्स। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 सेट्स के 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं आईसीबी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 में टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, और उसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स का फिर उसके बाद हमें सेट ऑफ इंटीजर्स का पता होना चाहिए, तभी हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और फिर उसके बाद हम इसको बेसिक यहाँ पे करेंगे, और उसके बाद आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में या नेक्स्ट क्लास में आप इससे रिलेटेड आपके और इसको एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर्स की। होल नंबर्स को हम लिखते हैं कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। होल नंबर्स होते क्या हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा हो और उसके बाद 1 2 3 4 अप टू सो ऑन मीन्स के इनफाइनाइट हो जाए, और तो इनको हम होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स ना तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ना ही यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस होती हैं। सिंपल नंबर 0 से जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं ये आपके पास है होल नंबर्स हैं। तो अगर पॉजिटिव होल नंबर्स हैं तो फिर नेगेटिव नंबर किस में आएंगे? तो उसके लिए हम डिफ़ाइन करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, और इसको लिखा जाता है दो वेज़ हैं इसके लिखने के। एक ये है कि ज़ीरो न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। मीन्स के सेट ऑफ इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें आपके पास पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अगर दूसरे वे से इसको लिखा जाए तो हम इसको यूँ लिखते हैं Z इज़ इक्वल टू इसके बिल्कुल सेंटर में ज़ीरो प्लेस कर दिया जाता है। अगर आप राइट मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, और अगर इस ज़ीरो से लेफ़्ट पे आप मूव करेंगे तो आपके पास है नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। ये इसके दो तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के हो सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो उसके बाद हम इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी आपके पास है फ्रैक्शंस नहीं आती। मतलब इसमें अब हमें ये भी पता है कि 0 और 1 के दरमियान में बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर सेट ऑफ होल नंबर्स में नहीं आएंगे। इसी तरह अगर आप सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो इस 0 और 1 के दरमियान या 0 और -1 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, पर वो इसमें शामिल नहीं है। तो उसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास है, रैशनल नंबर्स की आपके पास है डेफिनेशन ये होती है कि रैशनल नंबर्स को हम कहते हैं कि आर द सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। जिसमें क्या होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं और फ्रैक्शंस भी होते हैं। ये आप इनको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। मतलब इसको सिंपल जो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, कि उसको रेशियो की फॉर्म में इंटीजर्स को लिखें तो उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। और उनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक वो करते हैं A/B। A भी इंटीजर है और B भी इंटीजर है। यहाँ A आपके पास न्यूमिनेटर है और B आपके पास है डिनोमिनेटर है। इसमें एक चीज़ कंडीशन ये होती है कि B नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि B कभी भी ज़ीरो नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो आ जाएगा तो फिर कंडीशन जो रेशियो है वो अनडिफाइन हो जाती है। मतलब A/B को अगर हम एग्जांपल की फॉर्म में देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं 3/4। अब 3/4 को देखें ना तो होल नंबर्स में है ना ही आपके पास है सेट ऑफ इंटीजर्स में है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो 3 भी आपके पास इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल लें -1/2,
आप देखें -1/2 में अगर आप देखें तो -1 -1 आपके पास ये आप किस में आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर में आ रहा है। इसी तरह अगर आप 2 देखें तो वो भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स में आ रहा है। तो हम सेट ऑफ इंटीजर्स को लेके हम इसको रैशनल नंबर्स को लिखते हैं और इन रैशनल नंबर्स को लिखा जाता है और इनको लिखने का तरीका ये है कि आपके पास a/b में। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ -5, तो -5 भी रैशनल नंबर है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1। अगर कोई भी नंबर नहीं है तो वो आपके पास इनके 1 आ जाता है। जैसे 1/3/4 या -1/2 लिखा है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें 3/4 को, तो हम इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे 3/4 को मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे पास 3 और 4, अगर मैं इसमें 0 और पॉइंट लूँगा तो 3.30 आ जाएगा। 4 7s are 28, रिमेनिंग 2 और हम 0 प्लेस करेंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा 5s are 20। तो ये आपके पास 0.75, ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर्स है। इसी तरह 1/2 को हम लिखते हैं 0.5 और -5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का आपके पास एक मेथड है। फिर मतलब ये है कि हम ये अभी तो नहीं डिफ़ाइन कर रहे इसमें, और थोड़ा सा और एक्सटेंशन होती है कि आप रैशनल फ्रैक्शंस को चेक किया जाता है आया कि वो रैशनल हैं भी या नहीं, तो उसमें वो मुख्तलिफ आप टर्मिनेटिंग होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए, नॉन रिकरिंग, तो वो उस चीज़ में अभी हम नहीं जा रहे। हम सिंपल इतना सीख रहे हैं यहाँ पे कि आप रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और जस्ट इतना आपने चेक करना है इसमें। ये तो हो गया रैशनल नंबर्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। दोबारा बता देता हूँ, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जब आप उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में, रेशो भी आपके पास a/b, उसको अगर आप लिखें तो यही बनता है a/b, तो इस फॉर्म में इनको लिखा जा सके और फिर इनको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो तब भी आपके पास है, ये भी आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि वापस हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है कि इसको आप कैसे अरेंज करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है। जैसे 3/4 और -1/2 में अगर हम देखें तो कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है, तो इसको हम ऑर्डरिंग कहते हैं ना। तो इसी को हम लिख लेते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है 3/4 और -1/2 में आप डिफ़ाइन करें, या पॉजिटिव 1/2 कर लें, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो वो वहीं क्लियर हो जाएगा कि -1/2 स्मॉलर है और 3/4 ग्रेटर है। तो अगर पॉजिटिव है 3/4 और 1/2, तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो एक तरीका ये है, आसान तरीका है कि आप इन नंबर्स को कन्वर्ट कर लें डेसिमल्स में। जब आप इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको आसानी से क्लियर हो जाता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। जैसे इसकी फ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी डेसिमल्स में लिखा हुआ है 0.75 और ये 0.5। 0.5 का मतलब ये होता है, ये आप अपने पास नोट रखेंगे हिंट में। जैसे 0.2 लिखा हुआ है तो ये इक्वल होता है 0.20 के, इसके इक्वल होता है 0.20 के। ऐसे ही अगर आपके पास 0.5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 0.50, मतलब ये 50 जैसे आप कहते हैं या 20 कहते हैं, वैसे रीड तो इसको 0.50 किया जाता है। मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि 0.5 का मतलब है ये 0.05 एक डिफरेंट फंक्शन है और 0.5 एक डिफरेंट है। तो 0.5 का मतलब है कि 50 है, ये हाफ है उसका, और 0.2 का मतलब है 0.20 है ये। अगर इसमें देखें तो इसको आपने चेक कैसे करना है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप पहले आप इस नंबर से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट से काउंट करना शुरू करेंगे। लेफ़्ट पे पहले दोनों ज़ीरो हैं, सेम आ गए। अब अगर आपके पास ये सेम आ गए तो आप इसके बाद नेक्स्ट मतलब जो लेफ़्ट आता है उस नंबर को चेक करेंगे। इसमें अगर आप देखें यहाँ पे तो ये 0 और 0 तो सेम आ गए। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ से तो नहीं डिफ़ाइन हो सकता कि कौन सा ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है, उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर पे आएंगे। इधर 7 है और इधर आपके पास है 5 है।
अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसमें ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। 7 ग्रेटर है और 5 लेस है, तो इसके बाद नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ही आप बता दें कि कौन सा आपके पास ग्रेटर आता है और कौन सा स्मॉलर आता है। तो ये 0.75 इसका मतलब है कि ये आपके पास ग्रेटर है, तो ये जो ग्रेटर होता है उसके साइड ओपन रखते हैं और जो स्मॉलर होता है उसकी साइड क्लोज होती है। तो इधर से हम बता सकते हैं कि 0.75 इज़ ग्रेटर दैन 0.5, और दूसरे वर्ड्स में इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 3/4 इज़ ग्रेटर दैन 1/2। क्लियर हो गया जी। ये ऑर्डरिंग होती है कि आप उसको फिर डिफाइन करते हैं कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। ये आपने एक्सरसाइज में भी आगे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। दूसरी बात आपने इम्पोर्टेंट याद रखनी है, बहुत दफ़ा आप यूज़ करेंगे, जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा एक तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आपके पास ये भी आ सकता है कि आपके पास कहे जी कि आप 3/4 आप 18% और 1/2 में ऑर्डरिंग करें। ठीक है, आप ऑर्डरिंग करें कि ग्रेटर टू स्मॉलर कर दें या स्मॉलर टू ग्रेटर कर दें। एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास कोई नंबर आएगा जैसे 10%, 20%, 15%, 30%, 40%, तो आपने डायरेक्ट उसको लिख लेना है। जैसे 18% है तो मैं इसको लिखूँगा 0.18। जैसे मेरे पास आता है 30% तो मैं इसको लिखूँगा 0.30। ठीक हो गया जी। या मेरे पास अगर 5% आता है तो मैं इसको लिखूँगा 0.05। क्लियर हो गया। तो इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब इस तरह आप लिखेंगे 0.18 आ गया, ये आ जाएगा 0.75, ये आपके पास आ जाएगा 0.5। तो आप यहाँ से इनको आसानी से डिफ़ाइन कर सकेंगे। ठीक है जी। जब भी आपके पास ये आएगा, अभी एक्सरसाइज में भी जब भी आएगा तो मैं इसको डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखूँगा। जैसे 18 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60% हो गया। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद इसको नंबर लाइन पे भी शो करना है। ये मैं आपको एक्सरसाइज में करते हुए हम इनको कंटिन्यू करेंगे। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे सिखा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहता है कि आप, क्योंकि आपके पास जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके पास क्या होगा, बुक होगी आपके पास, और उस बुक से देख के आप आसानी से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मैं उसमें से कुछ पार्ट्स को सॉल्व कर देता हूँ। जैसे आपके पास कहता है कि आप बताएं कि जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास 4.5। ठीक हो गया जी। 4.5 भी लिखा हुआ है, आपके पास 3/4 भी लिखा हुआ है, और आपके पास -2.1 भी लिखा हुआ है। तो और उसके बाद आपके पास जैसे आपके पास 5 भी लिखा हो। तो वो ये कह रहा है कि आप इसमें से ये बताएं कि कौन से आपके पास नंबर्स यहाँ पे होल नंबर्स हैं। होल W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे किया है। कौन से आपके पास इंटीजर हैं। इंटीजर को I से भी लिखा जाता है और Z से भी लिखा जाता है, जो भी आप इसमें लिखना चाहें। ठीक हो गया। और तीसरा नंबर होता है आपके पास रैशनल नंबर में, इसको कैपिटल R से लिख रहा हूँ। तो आपने इसमें से येस नो करना है कि कौन सा होल नंबर है, कौन सा इंटीजर है और कौन सा रैशनल है। अब अगर आप 3/4 देखें तो ये फ्रैक्शन है, ये आपके पास होल नंबर नहीं हो सकता, ये भी आपके पास इंटीजर नहीं हो सकता, पर आपके पास ये रैशनल नंबर है। सेम आपके पास ये आपके पास डेसिमल है, डेसिमल भी नहीं हो सकता, इंटीजर भी नहीं हो सकता, लेकिन ये आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि -2.1 है, टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये रैशनल है। सेम आपके पास 5 होल नंबर भी है, क्योंकि इसमें 5 आता है। उसके बाद आपके पास इंटीजर भी है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, और ये आपके पास क्योंकि रैशनल भी होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ओवर 1 होता है ये। ठीक हो गया जी। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है कि आप ये करें इसमें कि ये बताएं कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद लेस आर ग्रेटर। अभी जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 40% एंड उसके बाद वो कह रहा है कि 12/25। यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं
इसको अगर आप देखें तो इसको दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमने पहले किया, हम उस मेथड से एक ही उसको फॉलो करते हैं और फिर उसके बाद हम दूसरा मेथड कर लेते हैं। जैसे आपके पास 40% है तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं, 0.40। ठीक है जी। अब आपके पास 12/25 है, तो 12/25 को अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये आप 25 ज़ीरो करेंगे क्योंकि 12 स्मॉलर है, तो 124 आपके पास आ जाएगा 100, रिमेनिंग 20, फिर ज़ीरो करेंगे तो 8 200, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0.48। ठीक हो गया। अब आप जब इसको चेक कर रहे हैं तो ज़ीरो और ज़ीरो सेम आ गए। आपको मैंने बताया था कि लेफ़्ट से काउंट करना शुरू करना है आपने। 0 0 सेम आ गए। नेक्स्ट पे आप जाएं तो 4 4 सेम आ गए। उसके बाद आप देखें 0 और 8 में कौन सा ग्रेटर है जी, 0 है या 8 है, या कौन सा स्मॉलर है। इसका मतलब है 0 स्मॉलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपके पास लेस हो जाएगा और ये आपके पास ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करेंगे, लेस का। मतलब 40% लेस है और 12/25 क्या है, ग्रेटर है। इसका दूसरा वे ये है कि हम लिख सकते हैं इसको, दूसरा वे इसका सॉल्व करने का ये है कि ये M2 है, मेथड 2 कर लेते हैं, इसको मेथड 1 कहते हैं। मेथड 2 क्या है, मैं लिख सकता हूँ 40% को लिख सकता हूँ 40/100, 40%, 40/100, और उसके बाद 12/25 एज इट इज़। इसमें यह करना होता है कि आपने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, मतलब 100 और 25, या तो इसको 25 बना लें या इसको 100 में कन्वर्ट कर लें। तो आसान ये है कि स्मॉलर को ग्रेटर में किया जा सकता है, जबकि ग्रेटर को स्मॉलर में करने के लिए आपको मतलब और प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो इसको सेम करने के लिए, मतलब 100 बनाने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 4 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 40/100 तो एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा आपके पास है 100, 48 और 100। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम नॉमिनेटर से देख के बताएंगे कि नॉमिनेटर में अगर कोई नंबर स्मॉलर है तो वो स्मॉलर काउंट होता है, कोई ग्रेटर है तो कोई जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर। तो इसमें देखें 40 और 100 में स्मॉलर 40 है और 48 ग्रेटर है। तो इस तरह ये आपके पास ये भी एक वे है जिससे आप इसको शो कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। आप इसमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उसको फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें, पर इनको सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी, मतलब यही चीज़ समझनी थी। उसके बाद मतलब अब ये अगर जब आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आगे आपको मसला नहीं होगा सॉल्व करने में क्वेश्चन। अब आप देखें अगर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बुक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो ये कहेगा अरेंज द नंबर इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग अ नंबर लाइन। मैं अब आपको थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में भी बताऊं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कहता है कि 0.23, 19% एंड 1/5। अब देखें हम इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में नहीं तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो मेरे पास 0.23, फिर मैं 19% को मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो जाएगा 0.19, क्योंकि 19/100 लिखते हैं तो जब आप डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। 1/5 को बेशक आप डिवाइड कर लें, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा और 2 * 10। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप इसको इस तरह लिख लें। 0.2 का मतलब क्या हो गया, 0.20। आप ये 0 भी लिख लें इसके साथ, हर एक के साथ नहीं लिखा जा सकता। सिर्फ जब आपके पास 0.2 आ जाए, 0.3 आ जाए, 0.4 आ जाए, तब आप क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पे 0। अब आप क्या करते हैं, लीस्ट टू आपने ग्रेटेस्ट जाना होता है। ठीक हो गया जी। जब आप इसमें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं तो क्या प्रोसीजर है आपके पास लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जाने के लिए। अब आप बताएं जी, कुछ आपके जहन में आ रही है बात लीस्ट टू
ग्रेटेस्ट। गेस करें इसमें। अब लीस्ट टू ग्रेटेस्ट जाने के लिए आपके पास सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा आपके पास, 0.19, 0. उसके बाद 0.20 और फिर उसके बाद 0.23। ठीक हो गया जी। 0.19 0.19 स्मॉलर है आपके पास, फर्स्ट पे ये आ जाएगा, सेकंड पे ये आ जाएगा और थर्ड पे ये आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। देन आप इसके बाद इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। नंबर लाइन पे शो करने के लिए आप इसमें सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए सेंटर में 0 आता है, राइट पे पॉजिटिव और लेफ़्ट पे आप नेगेटिव नंबर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल फॉर्म में लिया है तो हम इसको डेसिमल फॉर्म में ही लेंगे। जैसे आप इसमें स्पेस ले लें, ये आप पे डिपेंड करती है कि आप इसमें क्या अरेंजमेंट्स करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0.1 ले रहा हूँ, नेक्स्ट पे मेरे पास आ जाएगा 0.2। अब आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे 0.1 और 0.2 का क्या मतलब है। 0.1 का मतलब है 0.10 और 0.2 का मतलब है 0.20। अब अगर आप देखें तो आपके पास 0.19 के कहाँ पे हो सकता है, 0.20 के पास आ सकता है। 0.2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 0.20, ये आपके पास आ जाएगा 0.19 और ये तकरीबन 0.20 से आगे ही जाएगा पर 0.3 से कम ही रहेगा, पीछे ही रहेगा। ये आपके पास आएगा 0.23। ठीक हो गया। मुख्तलिफ वेज़ हैं जैसे मतलब शो करना है कि आप इसको ज़्यादा तो एक्सटेंड नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू द पेज ही हम उसको लेके चलते हैं, उसमें जो स्केलिंग करनी होती है। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसमें बाकी पार्ट्स भी करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में शो करने के लिए आपने ये करना होता है कि इसमें आपने डिसेंडिंग आर्डर में आप क्या करते हैं कि उसमें ग्रेटर टू स्मॉलर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास आ रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास जो पहला पार्ट आ रहा है वो आ रहा है 3/4 इसको हम और आसान सा लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3 - 1.2 -2 एंड 0। ठीक है। डिसेंडिंग आपको बताया कि नेगेटिव नंबर जो जितना स्मॉलर होता है उतना ग्रेटर नंबर काउंट होता है। नेगेटिव नंबर जो जितना भी स्मॉलर होता है वो उसमें सबसे ग्रेटर काउंट होता है। ठीक है। मतलब ऑपोजिट चलते हैं इस पॉजिटिव और नेगेटिव में। ठीक हो गया जी। अब अगर आपने जाना है इसमें तो ग्रेटर टू स्मॉलर जाना है तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा आपके पास। इन सब में अगर आप देखें तो सबसे ग्रेटर आपके पास 3 आ जाएगा। उसके बाद ग्रेटर में कौन सा आता है आपके पास 0, क्योंकि जो नेगेटिव है वो 0 से भी छोटे नंबर होते हैं उसमें काउंट होंगे। पर -1 जो -1 है वो -5 से बड़ा है। जैसे -5 है तो -100 से बड़ा होगा। मतलब जितना जो नेगेटिव नंबर स्मॉलर है वो ग्रेटर काउंट होगा। तो इसमें अगर ग्रेटर देखें तो -1.2 और -2 में कौन सा ग्रेटर होगा, दिस वन। -1.2 इज़ ग्रेटर देन -2। ठीक हो गया जी। ऐसे ही आपके पास इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 आता है। 5 में भी इसी तरह कहता है कि आपने इसमें अरेंज करना है इनको, और इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही कहता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 को देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि अहमद एंड सारा प्लेड एंड अहमद हिट द बुल्स
eyes 5 out of 18 times and Sarah missed the bull's eyes 4 out of 15 times, तो who played better? तो सिंपल इसमें सॉल्व ये करना है कि कोई भी बात है जो 5 आउट ऑफ 18 का मतलब होता है फ्रैक्शंस में, इसको शो करना है कि अहमद आपके पास हिट्स करता है उसको 5 आउट ऑफ 18। 5 आउट ऑफ 18 का क्या मतलब है 5/18। और सेम आपके पास जो सारा हिट करती है या मिस करती है उसमें वो करती है 4 आउट ऑफ 15। तो 4 आउट ऑफ 15 को हम इस तरह लिखेंगे। अब अगर हमने इसको देखना है कि विच वन इज़ बेटर, तो विच वन इज़ बेटर में जाने के लिए एक तरीका ये है कि इस फ्रैक्शन को, इन फ्रैक्शंस को आपके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें। और इसका आसान तरीका ये है कि जैसे आपके पास 5/18 और 4/15 है, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। ठीक हो गया जी। जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आपको आसानी से इसको बता सकते हैं कि आप इसमें से कौन सा बेटर है। 5 इन हो गया, 18 आपके पास बाहर आ गया। ठीक हो गया। पॉइंट लेंगे, ज़ीरो लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा 36। ये आपके पास 14 आ जाएगा और फिर आप ज़ीरो डालेंगे तो 18 आई थिंक 7 आपके पास से 140 आ जाएगा। ये आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास आता है 4 और ये आपके पास आ गया 15। प्लेस किया पॉइंट। अब आपके पास 2 आ जाएगा 30, रिमेनिंग 10, ज़ीरो करेंगे और ये आ जाएगा 15, 6 और 90 आ जाएगा। क्योंकि अब फिर 10 आ रहा है तो फिर ये आगे सीक्वेंस चलती रहेगी, 6 ही आएगा। ये भी आपके पास 18 7 हम चेक कर लेते हैं। 8 7 56, 5 करेंगे 7 7 तो 12, ये आई थिंक 126 आएगा। फिर क्योंकि आपके पास 14 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो ये रिपीट कर रहे हैं। अब तो 7 7 ही आ रहा है इसमें और 6 ही आ रहा है इसमें, तो इसलिए हम इनको यहीं पर रखेंगे। तो इसमें अगर आप इसका देखें तो ये आपके पास आ रहा है 0.27 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 0.26। ठीक हो गया। तो अगर आप इसमें देखें तो कौन सा इसमें बेटर आ रहा है, सारा प्लेन बेटर। मतलब ये है कि वो हिट कर रहा है 0.27 और ये आपके पास इसमें ये आपके पास आ रहा है 0.26, तो ये कम पे जा रहा है उसमें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है आपके पास, उसमें भी आपने इसको तीनों को डेसिमल्स में कन्वर्ट करके आप उसमें से बता सकते हैं कि इसमें ग्रेटेस्ट विड्थ क्या है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में उसमें 5 डिजिट्स दिए हुए और फ्रैक्शंस दिए हैं। आप इसको कन्वर्ट करें डेसिमल्स में और वहाँ से उसके आप आंसर्स बता दें कि कौन सा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, कौन सा डेजर्ट्स ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। और सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी करें। थैंक यू जी।